अस्सलामुअलैकुम सामीन 9 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 1 मार्च है। ख़बर का उन्वान है जुनैद और नासिर के कत्ल का मामला कहां तक जा पहुंचा है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। जुनैद और नासिर का मामला आज तुर्की में भी उठा है। तुर्की में रह रहे मेवात के आदिल और इब्राहिम और उनके साथियों ने नासिर और जुनैद के कत्ल के मामले को वहीं से सोशल मीडिया पर उठाया है और वहीं तुर्की में ही एहतजाज दर्ज कराया है। ये तस्वीर आप उनके साथियों की देख सकते हैं। बता दें कि इस कत्ल का अहम मुलजिम मोनो मानेसर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अलबत्ता आज यूट्यूब ने इस सरगना का यूट्यूब चैनल मुअत्तल कर दिया है, निलंबित कर दिया है, जिसका मतलब ये बताया गया है कि अब मोनो मानेसर यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पाएगा। यूट्यूब ने उसकी 9 वीडियो भी हटा दी हैं। इस दौरान इस मसले को मोहतरमा सफ़िया ज़ुबैर ने बेहतर तरीके से उठाया है। मोहतरमा राजस्थान से ही कांग्रेस की MLA हैं, मगर इस मामले में उन्होंने अपनी पार्टी को घेरा है और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात की है। दूसरी तरफ आज सिख समाज और दूसरे लोगों ने ज़िला कलेक्टर हिसार को मेमोरेंडम देकर गौ रक्षकों की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की मांग की है। आपको पता है कि मोनो मानेसर गुरुग्राम का यानी हरियाणा का रहने वाला है और हरियाणा पुलिस उसको गिरफ्तार करने में नाकाम है। राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं रहा है। उधर इस मामले में हमारी मालूमात के मुताबिक अभी रात के 9 बजे हैं और अभी तक पुलिस का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि एक मुलजिम रिंकू के अलावा कोई और भी गिरफ्तार हुआ है या नहीं। बहरहाल नासिर और जुनैद का मामला उठता जा रहा है और ये एक आलमी इशू बनता जा रहा है। इस तरह हमारी सरकार बदनाम हो रही है। हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस को चाहिए कि मुलजिमीन को, इन कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार करके जेल में भेजें ताकि सरकार बदनामी से बच जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको इंसाफ मिल जाए। उधर जो धरना जारी था वहाँ नासिर और जुनैद के गांव घाट मीका में, वो धरना लगातार